विटामिन वगैरह कई लोगों को चाहिए, बहुत चाहिए, तो वो तो बगीचे में ऑलरेडी भी बहुत है अभी भी, और काटने को नहीं मिला, काटने के बाद में अगर जितना भी चाहिए होना। मगर वैरायटी सिलेक्शन, वैरायटी के पीछे मत भागो। 22 अभी मैंने आपको बोला 20-22 वैरायटी ऐसी पियर की जो बिकती नहीं है मेरे बगीचे की। एक एक दो पेड़ है वहीं लगती है, जो उसको खाते तो खाते, गोर के खाते, बाकी गिर जाती है जी नीचे। ऐसी चीजें लगा के क्या फायदा जी जो बिकेगी नहीं। हर चीज के लिए मार्केटिंग होती है जी। गाला की मार्केट अब बनी है देखो, तो आपको स्टे करना पड़ेगा। और गाला के संदर्भ में मैं ये जरूर बताऊंगा, जब कोई आप मान लो इस साल आप गाला लगाते हैं, अगर आपके पास लेटेस्ट कोई स्ट्रेन अवेलेबल है ना, तो आप कोशिश करें उस पर बगीचा लगाए, क्योंकि गाला 10 साल के बाद नहीं अपना करेक्टर बदल देता। ये फॉरेन एक्सपर्ट बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, कि गाला हमेशा थोड़ा नया लगा और रेड डिलीशियस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब रॉयल ने 105 साल के बाद नहीं अब बदला देखो करेक्टर थोड़ा बहुत, 105 साल के बाद, तो लाइफ बहुत है ना जी सेफ की। तो ये चीज आपको देखनी होगी जी। बाकी मैं ये चाहूंगा कि जी मैं प्रूनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से शुरू करूं, या आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे अगर किसी क्वेश्चन को करो। देखो ना जी, न्यूट्रिशन के लिए ना जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी मिट्टी की जांच जरूर करानी है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनता है ना जी, वो सॉइल टेस्टिंग के आधार पे बनता है। और दूसरी बड़ा क्वेश्चन आता है जी कि लीफ टेस्टिंग, पत्तों की जांच, क्योंकि बहुत बार क्या पाया गया जी, नीचे की जो न्यूट्रिशन है नीचे तो है सॉइल में, मगर जब आप पत्ते की सैंपलिंग लेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी आती है किसी पर्टिकुलर की। तो आपको खाद की जरूरत नहीं होती, आपको मोबिलाइजर की जरूरत होती है। मोबिलाइजर बैक्टीरिया आते हैं जो, ठीक है जी। तो न्यूट्रिशन के संदर्भ में आपको सबसे पहले तो अपनी सॉइल की जांच करनी है। सबसे जरूरी होता है पीएच, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन बैलेंस तब होगा जब आपके पीएच सही होगा। फिर आएगी ईसी, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, फिर आएगा ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन, उसके बाद चलेगा जी आपका एनपीके और अदर न्यूट्रिशन। तो सॉइल टेस्ट करें। फिर बात आती है कि जी आप कैसे कैसे डाल सकते हैं। अगर आप लोग सरकारी खाद डालते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट टाइप, तो आपको लगभग दिसंबर में वो चीज मिट्टी में डाल देनी चाहिए, क्योंकि जी वो लगभग 90 डेज लेता है, 90 दिन के 3 महीने के बाद लगेगी। और काम कब आती है जी, वो जब आपका यहाँ पर मूवमेंट शुरू होती है, लगभग मार्च के आसपास या अप्रैल के आसपास, दिसंबर 20-25 के आसपास आप सुपर डालो। सुपर की एक खूबी, अगर आप ऊपर नीचे भी डालेंगे वो लीच नहीं होती, वो सॉइल में रहती है। और सुपर का जो एक बढ़िया फलदार पौधा है, 1 साल में 1 किलो के डोज के हिसाब से डालो आप। सुपर के साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने 5 साल के लिए डालनी है तो 5 केजी बड़े पेड़ में डाल दो। 5 किलो आप डालेंगे तो 5 साल के लिए आपको सुपर डालने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब टेस्टिंग करेंगे तो उस हिसाब से चलेगी। फिर आती है आपकी पोटाश और नाइट्रोजन। जो एमओपी डालने वाले लोग हैं उनके पास लो हाइट की बात करो, आजकल का उपयुक्त समय, आजकल आप पोटाश डाल सकते हैं, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। और कुछ लोग एसओपी डालते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश, तो आपको अभी नहीं, आगे ही आप उसको डालो फूल आने से जब 20 दिन पहले आप डालें। बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स टाइप में डालते हैं, 12, 11, 18 डालते हैं, तो वहां पर आप उसको फूल आने से 20 दिन पहले। और नाइट्रोजन हमेशा 20-25 दिन पहले ही डालो, जब फ्लावरिंग से, मेरे हिसाब से जब स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है तब बड़ा सही समय होता है। और एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना जी, अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा बड वीक है, या इस साल कई बार ऐसा देखा होगा आपने, मॉइस्चर जब ज्यादा होता है, जैसा इस साल है, तो पत्तों में कन्वर्जन ज्यादा होता है बड का, तो नाइट्रोजन रोक के डाले। मतलब जो वो खुलने वाला होता है ना जी, उसको खुलने दे पहले, समझ रहे हैं मेरी बात। क्योंकि जब वो होता क्या है जी, जब आप एक्सेस नाइट्रोजन डाल देते हैं ना जी, पत्तों में बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और ये मेरा अपना मानना, आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा ना, मेरे को नहीं पता साइंस में ऐसा होता कि नहीं होता है, मगर मेरा अपना मानना कि जो मैंने फील किया है, हम क्या करते हैं जी, जिस साल जैसे मेरा ये वाला ऑर्चर्ड है, यहाँ बहुत ही एक्सेस क्रॉप थी जी लास्ट ईयर, लगभग 85%, 80 to 85 के करीब मैंने फ्रूट थिनिंग भी करी, उसके बावजूद भी एक्सेस थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जी यहाँ का बड मेरा इस साल थोड़ा वीक रहेगा, तो यहाँ मैं नाइट्रोजन थोड़ा रोक के डालूंगा, जल्दी नहीं डालूंगा, थोड़ा रोक के डाल सकते हैं आप नाइट्रोजन। फिर तो जब वो खुलना शुरू हो जाए तो आपका काम। और इसी संदर्भ में जी एक चीज मैं बड़ी मैनेजमेंट की बताना चाहूंगा, आजकल खासतौर पर जो लाहौल स्पीति के लोग हैं,
किन्नौर के हैं या कुल्लू मनाली के लोग बहुत आए हुए आज, तो इनके प्रॉब्लम क्या आ रही है जी, स्कैब की बहुत ज्यादा आ रही है। हमारे हाइट में जो ये टीचर का एरिया है, ये वाले ऊपर जितना भी हाइट के एरिया, वहां ज्यादा स्कैब की प्रॉब्लम। अगर आपको स्कैब कंट्रोल करनी तो वो आपको आगे स्प्रिंग में नहीं करनी है, वो आपकी मैनेजमेंट होगी जी सर्दी की। आप लोग एक चीज देखते होगे ना जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोगों ने फील किया होगा, और कुछ लोग बुरा ना माने, हो सकता है जी, बहुत सारे लोग शॉपकीपर्स हो गए या किसी कंपनी से कनेक्ट भी हो गए। कोई भी दुकानदार या कंपनी वाला ना जी आपको ये बोलता है कि सर्दी में आपने क्या मैनेजमेंट करनी है बीमारी, बोलता है? कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता जी? अगर वो अभी इलाज हो गया ना जी, तो आगे दवाइयां कैसे बिकेगी? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सब कोई भी आदमी कनेक्ट होगा वो तब चलेगी जब बीमारियां ज्यादा आएगी, तब बिकेगी ना दवाइयां। तो आपको क्या करना है, जो सर्दी की मैनेजमेंट होती है, फ्लोर मैनेजमेंट, उसको बढ़िया करो। और मैं जो चीजें बताऊंगा ना जी, बड़ी सस्ती सस्ती बताऊंगा। और एक बड़ी बात आती है जी, अंकल जी आपको भी मैं और सुनना, आपने एक बात नहीं, सुन रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं जी, अपनी अपनी होकर कि जी डिम्पल पांचटा कंपनी को प्रमोट करता है। अब दुविधा देखो ना जी मेरी, इतने लोग हैं, आपकी डिमांड है कि जी आज दवाई कौन सी डाले हम। अब मैं बोलूंगा दवाई डालो, ऐसे थोड़े ना मानेंगे आप क्या चाहेंगे? नाम बोलो। अब मैं नाम बोलूं तो प्रॉब्लम, ना बोलूं मैं तो जी आज भी बोल रहा हूं, मेरी अपनी जिंदगी में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। चलो ये तो छोटा मंच है जी, जब दिल्ली था मैं गया हुआ, तो उस इतने बड़े मंच पे भी मैंने ये बात बोली। एक आदमी ऐसा खड़ा कर देना जिसने ये बोला होगा कि जिंदगी में किसी कैंप के डिम्पल पांचटा ने 1 रुपया लिया हो किसी से, 1 रुपया। और कोई ये बता दे कंपनी वाला कि मेरे से 1 रुपया लिया गया है। कंपनी के लिए और दुकान वालों के लिए मैं ही तो पंगा हूं। गलत न बोलो तो ये सोचता ना मर जाता, पर तो ठीक था। एक्चुअल में क्या होता है जी, जो कंपनी वाले मेरे पास आते हैं, मैं क्या बोलता हूं कि जी ट्रायल लगाना है। मैं कहा जी कितना ट्रायल लगाना है? कोई बोलता कि जी पूरे ऑर्चर्ड में ट्रायल लगाना है। मैं कहा जी जितना आप ट्रायल लगेगा उसके पैसे दूंगा, पैसे दूंगा, फ्री में नहीं लगाऊंगा। अच्छा, कोई बोलता कि जी 1 ड्रम के लगाऊंगा, तब तो भाई फ्री का लगा ले। मैं कई बार ये वाला पोर्शन दे देता हूँ, 1 ड्रम वाला, कोई अलग खेत दे दिया। कोई बोले कि जी 20 पौधे में ट्रायल लगाना है खाद का, लगाओ जी 20 में। मगर मैं वीडियो उसकी बनाता हूं जिसके रिजल्ट, अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ जी, ये नेट्स वाले ना, जो एंटी हेल नेट्स वाले, आपने इजराइल वाली गिनीगर वाले सुने होंगे।